10 रुपए का जूठ। सुहेल कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छा और नेक बच्चा था। वो 5वीं जमात में पढ़ता था। इसकी तरबियत इसके वालिदैन ने बहुत अच्छी तरह की थी, इसलिए इसकी आदतें बहुत अच्छी थीं। मगर फिर इसकी दोस्ती स्कूल में मूसा नामी एक लड़के से हो गई, जिसे बात बात पर झूठ बोलने और चोरी करने की आदत थी। मूसा दूसरों को हंसाने और इनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता था और अपनी चर्ब जुबानी और मिजाज की वजह से क्लास के लड़कों में बड़ा मशहूर था। मगर रफ्ता रफ्ता सुहेल को मूसा की ये आदत इन्हें बेज़र सी लगने लगी थी, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और वो दूसरों का दिल खुश करता था। वो सुहेल से कहता कि इसके बेज़र झूठ से किसी का दिल खुश हो जाता है तो ये गुनाह नहीं, नेकी है। रफ्ता रफ्ता वो मूसा के रंग में रंग गया और कुछ दिनों के बाद ही वो इतनी रवानी से झूठ बोलने लगा कि किसी को शुबा तक नहीं होता था। एक दिन मूसा ने इसे समझाया कि इसके माँ बाप के पास जो कुछ भी है वो सब इसी का तो है, लिहाजा कभी कभार इनसे ज्यादा पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं। मूसा की बातों में आकर सुहेल ने झूठ बोलकर अपने पप्पा से स्कूल फंड और गरीब दोस्तों की मदद करने के नाम पर कई मर्तबा रकम ली और मूसा के साथ मिलकर खूब मजे उड़ाए। कहते हैं कि कोई राज राज नहीं रहता, वो कभी न कभी फाश हो जाता है। सुहेल की अम्मी को पता चल गया कि इनका बेटा जब झूठ बोलने लगा है तो इन्हें इतना दुख हुआ कि वो हर वक्त फिक्रमंद रहती। वो बहुत नेक और सुलझी हुई ईमानदार खातून थी, मगर इन्होंने सुहेल से कुछ नहीं कहा और अपने शोहर को एतमाद में ले लिया और फिर दोनों ने मिलकर कोई हल ढूंढने की कोशिश में लग गए। सुहेल के बाबा कपड़े के व्यापारी थे। इनका एक छोटा सा गोदाम था और वो ज्यादातर कपड़े खरीद कर मुनाफा पर ही वहीं फरोख्त कर देते थे। एक दिन वो घर बैठे खाना खा रहे थे कि इनके बूढ़े मैनेजर का फोन आया। रजी सन्स वालों ने कपड़े की लाट का रेट देने के लिए बुलाया है। इस दिन सुहेल के बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो खाना खाने के बाद नमाज पढ़कर आराम करना चाहते थे। इन्होंने सुहेल के जरिए कहलावा भेजा कि 40 रुपए के हिसाब से सौदा फाइनल होता है तो वो कपड़ा उठाकर गोदाम में पहुंचा दें। सुहेल को एकदम शरारत सूझी और इसने मैनेजर से मजाक करने का सोचा और इन्हें 40 के बजाय 50 रुपए बता दिए और फिर अपने झूठ पर खूब हंसा। मगर इसी रात इसने अपने बाबा जान को सख्त परेशान पाया और वो इनके कमरे की तरफ आ ही रहा था तो इसे बातों की आवाज आ रही थी और बातों के दौरान जब इसने अपना नाम सुना तो वहीं रुक गया और फिर जो कुछ इसने सुना इसके उसने होश उड़ा दिए। इसके बाबा इसकी अम्मी को बता रहे थे कि वो छोटे से व्यापारी हैं जो 1 मीटर कपड़े पर 1 रुपए 50 पैसे मुनाफा कमाते हैं, मगर सुहेल के एक झूठ की वजह से इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि सुहेल ने मैनेजर को 50 रुपए का रेट बताया और इसने इसी रेट में कई सौ थान कपड़ा खरीद लिया है, जिसकी वजह से इन्हें सख्त नुकसान हो गया और इसी का अजाला करते करते इनका सारा कारोबार खत्म हो जाएगा और दूसरी नौकरी करने पर मजबूर हो जाएंगे और दोबारा नौकरी भी मुश्किल से मिलेगी। सुहेल ये जानकर सख्त परेशान हुआ। अपने अम्मी अब्बू की परेशानी से बड़ी बातें सुनकर इसका दिल बैठने लगा। इसकी हालत गैर होने लगी थी कि इसके बाबा ने बाहर आकर इसे खुद से लगा लिया और इसकी अम्मी भी बाहर आ गई। सुहेल रोते हुए बोला, बाबा जान मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हो गया। बाबा जान मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने झूठ दोबारा बोला तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुहेल की अम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसे खूब रोने दिया ताकि नदामत के आंसू में धुल कर वो राह रास्त पर आ जाए। इस लम्हे सुहेल के बाबा ने इसकी अम्मी की तरफ देखा और अंगूठे की मदद से वेल्डन का इशारा किया। वो भी चुपके से मुस्कुरा दी। अगर मैनेजर इन्हें इतना ज्यादा रेट के बारे में फोन ना करता तो इन्हें अपने बेटे को राह रात पर लाने के लिए ड्रामा ना सूझता। एक बेज़र झूठ ने सुहेल से झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छुड़ा दी थी।